सो हे गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय। मुझे कमाने हैं फॉरेक्स मार्केट से 6 महीने में 25 करोड़ रुपए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। आज का हमारा तीसरा एपिसोड है और तीसरा वीडियो है। हमने 2 वीडियो में सीखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लॉट साइज क्या होते हैं, ट्रेड कैसे ओपन करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, बाय स्टॉक कैसे लेते हैं, सेल स्टॉप कैसे लेते हैं, बाय लिमिट कैसे लेते हैं, सेल लिमिट कैसे लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। पिछले 2 वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको धीरे धीरे एक एक बेसिक चीज़ें सिखाऊं ताकि आपको आगे जाके किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज गाइस हम बात करेंगे लॉट साइज के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, मार्जिन के बारे में, लेवरेज के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलेंगे। मैं आपको सीधा फिर टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो देखिए गाइस, आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आते हैं माइक्रो लॉट। जो होते हैं हमारे 0.01। फिर हमारे आते हैं मिनी लॉट्स, जो होते हैं 0.10। फिर आते हैं हमारे स्टैंडर्ड लॉट, जो होते हैं 1.00। ठीक है, ये हमारे लॉट्स हो गए हैं। ठीक है, 0.01 से लेके 0.010 तक, 0.09 तक हमारे माइक्रो लॉट होते हैं और 0.90 तक हमारे मिनी लॉट होते हैं और स्टैंडर्ड लॉट 1 से शुरू होते हैं। ठीक है गाइस, अब इसमें यूनिट बता देता हूं मैं आपको कि इसमें आपको कितनी यूनिट मिलती है। ठीक है, 0.01 माइक्रो लॉट में आपको 1000 यूनिट मिलती है। इसमें आपको 0.010 में आपको 10,000 यूनिट्स मिलते हैं और इसमें आपको 1 लाख यूनिट मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गए हमारे लॉट साइज। ठीक है, आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा लॉट कब यूज करना है। अभी आप पहले लॉट साइज समझ लो। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, ये हटा देता हूं मैं। अब बात करेंगे अपन रिस्क रिवार्ड की। रिस्क रिवार्ड रेशियो, देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो में 1:1 का भी होता है, 1:2 का भी होता है और 1:3 का भी होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। मतलब लाइक जैसे अपनों ने 50 पिप्स का टीपी लिया है, ठीक है, तो अपना 50 पिप्स का एसएल भी होना चाहिए। ठीक है, 1:1 रेशियो। ठीक है, अब 1:2 की अगर अपन बात करें तो 1:2 में 50 पिप्स का एसएल होना चाहिए और एक लोट आपका 50 पिप्स का टीपी का, और एक लोड मतलब 2 लोड ओपन होंगे यहाँ पे अगर 1:2 का रेशियो है तो 50 पिप्स का 100 पिप्स का टीपी होना चाहिए। ठीक है, अब 1:3 में भी ऐसा ही होता है, 50 पिप्स का आपका एसएल होगा, 100 पिप्स का आपका टीपी होगा एक। नहीं सॉरी गाइस, फर्स्ट टीपी आपका 50 पिप्स का होना चाहिए, ये फर्स्ट। ये सेकंड टीपी आपका 100 पिप्स का होना चाहिए,
और ये थर्ड मतलब 200 पिप्स का टीपी होना चाहिए। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, हम टेलीग्राम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमारे गोल्ड का सेल का सिग्नल था 2330 का। हमने इसमें एसएल दिया था 36 का, मतलब 60 पिप्स का एसएल था इसका, ठीक है, मतलब 6.60 पिप्स मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसका पहला टीपी जो था वो था 2325 का, मतलब ये 1:1। और फिर दूसरा टीपी 2320 का, मतलब यहाँ 2 लोट ओपन होंगे, ठीक है। तो एक में 50 पिप से, एक में 100 पिप से। तो ये अगर अपन पहली टीपी लेते हैं तो 1:1 का रिस्क रेशो रहता है, और दूसरी टीपी अगर अपन लेते हैं तो 1:2 का रेशो रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर ये यहाँ पे अगर तीसरी टीपी होती 200 पिप्स की, मतलब अगर गोल्ड 2010 तक जाता तो हमारा 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो रहता। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। मैं डेली इसमें अपडेट डालता हूँ। देखिए, कल भी हमने एक सिग्नल दिया था, ये वाला। इसमें इसने 2334 का टॉप लगाया है, 35 का हमारा टीपी था। ये आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेवरेज के बारे में। लेवरेज क्या होती है? देखो, लेवरेज ये ऐसा होता है, मतलब एक तरीके से ब्रोकर आपको आपके अमाउंट का 1000 गुना फंड देता है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000। ये लेवरेज होती है। और एक होती है अनलिमिटेड, जो मेरे जैसे प्रो ट्रेडर को मिलती है, ठीक है। अब लेवरेज का काम क्या होता है कि एक तरीके से ब्रोकर ने आपको पैसा दिया है, फंड दिया है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। पर हमको ये वाला लेवरेज हमेशा यूज करना चाहिए। मतलब उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि जैसे आपने $1000 डाला है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको $10,000 तक की ट्रेड करने का ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है। 1:1000 का अगर लेवरेज होगा तो, जैसे आप उसमें अगर आपका $1000 का अकाउंट है, आपकी लेवरेज 1:50 की है, तो आप 0.05 से ऊपर लॉट साइज यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है, यूएसडी का अकाउंट है। और अगर आपका लेवरेज 1:1000 है तो आप लॉट साइज ये यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड लॉट यूज कर सकते हो। पर ये हमको यूज नहीं करना है, इसमें रिस्क बहुत रहता है। ये जब आप प्रो बन जाओगे तब आप कर पाओगे, पर अभी आपको ये नहीं करना है। तो हमको ज़्यादातर इस वाले लेवरेज पे काम करना है, और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या होता है? आपका अपन बात करेंगे मार्जिन के बारे में। ये मार्जिन, ब्रोकर आपको मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। अगर ये 130 से नीचे अगर मार्जिन जाता है तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, मार्जिन को लाके आपका अकाउंट उड़ जाएगा। इसलिए मार्जिन का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या होता है, जब हम ब्रोकर के थ्रू 1000 यूएसडी का अकाउंट चालू करते हैं तो वो 130% का जो फंड है वो हमेशा ब्रोकर अपने पास रखता है। आपके अमाउंट का 130% फंड ब्रोकर अपने पास रखता है, ताकि आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो ना हो, ठीक है। अगर बिल्कुल जीरो नहीं होगा तो वापस आप थोड़ा बहुत और फंड ऐड करके ट्रेड कर पाओगे। तो मार्जिन का वैसे इतना कुछ वो नहीं है, लेवरेज, मार्जिन ये सब सेम ही होती है। बस हमको सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट, ये आप आपके माइंड में बिठा लेना। अगर ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आप सब कुछ सीख जाओगे। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिए, और जिन जिन को समझ में आ गया हो मुझे डीएम करिए,
तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है वीडियो में। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो की अच्छी प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के, और एक बार अपने नोट डाउन भी कर ले सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके रख ले, अपने दिमाग में सारी चीज़ें रखें। और ट्रेडिंग के अमाउंट के लिए अपने घर वालों को परेशान मत करना। अभी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अभी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। सीखने का मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, जब लेना स्टार्ट करूँगा तब बता दूंगा, बाकी अभी आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ना परिवार वालों से जिद करें कि हमको ट्रेडिंग के लिए पैसा दें, और मैं परिवार वालों को भी बोलना चाहूँगा कि अभी ट्रेडिंग के लिए आप किसी को भी कोई अमाउंट मत देना, क्योंकि अभी ये सब सीखने के हिसाब से मैं इनको सिखा रहा हूँ। एक बार ये लोग सब सीख लेंगे, फिर जब मैं बोलूँगा कि गाइस अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का टाइम आ चुका है, तब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। अभी मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अभी डेमो अकाउंट से काम शुरू करें, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन मत करना। ये गलती अगर आपने करी तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। फिर मत बोलना कि अजय सर ने गलत सिखाया। अभी आप कुछ भी नहीं सीखे हो, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ों का ज्ञान दे रहा हूँ। जब आप बेसिक पूरी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अपन सीधा टेक्निकल पे चलेंगे। वैसे अगला वीडियो मैं टेक्निकल एनालिसिस का बनाने वाला हूँ। ट्रेडिंग गाइज हमेशा टाइम मांगती है, नॉलेज मांगती है। आप सोचो कि एक रात में करोड़पति बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके आपको सीखना है, समझना है, जिद नहीं करनी है, क्योंकि जिद हमेशा खराब होती है गाइज। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पे, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू गाइज, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। वी लव टू मेक पीपल हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।